हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है मेरे प्रियो, और हम फिर से परमेश्वर के चरणों के पास आने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे रहा है। उस आत्मिक जीवन उन्नति में आप बढ़ रहे हैं और आपके जीवन के सारे बंधन तोड़े जा रहे हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का अभिषेक आप पे उतरने पा रहा है। पवित्र आत्मा की सामत में आप बह रहे हैं और परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीषित कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए हर एक बात को संभव कर देता है। हमारे लिए जो बात असंभव लगती है और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये बातें नहीं हो सकती है, केवल विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष को देख सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पे क्यों विश्वास करूं, क्यों परमेश्वर पे मैं विश्वास करके अपने जीवन को व्यतीत करूं। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो है आपके लिए हर एक बातों को पूरा करता है, हर एक रास्तों को खोल देता है, हर एक रुकावट को दूर करता है। और परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं हूँ जो सो हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करें और अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखें। क्योंकि जब इब्राहिम को परमेश्वर जो है आशीष दे रहा था और जब इब्राहिम से परमेश्वर वाचा बांध रहा था, तो परमेश्वर का स्वभाव हम देखते हैं। हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 6 और 13 में, वह यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए अपने से बड़ा कोई न पाया, तो उसने ये कहते हुए अपनी शपथ खाई। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जब इब्राहिम को परमेश्वर आशीष दे रहा था, उससे प्रतिज्ञाएं कर रहा था, तब परमेश्वर ने अपनी खुद की सब शपथ खाई और परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत सी बातों को पूरा किया। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ऐसी शपथ हमारे साथ खाता है और वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी प्रतिज्ञा तेरे जीवन में की है, जो बोली है, वो सब मैं पूरी करूँगा। अब्राहम को अपने जीवन में जो है इस सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए एक लंबा समय इंतजार करना पड़ा। एक समय ऐसा आया कि अब्राहम ने जो है परमेश्वर पे जो है अविश्वास जताया। परंतु मेरे प्रियो, जब आप बाइबल का ध्यान करते हैं तो परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ पूरा कर दिया। हाँ, हम बहुत लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, हो सकता है कि हम विश्वास में थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें जो है समय पे हमारे लिए पूरी नहीं होती है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर शपथ खा के कहता है कि मैं तेरे लिए वो सारी बातें पूरा करूँगा। और हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में समय जरूर लगा, परंतु परमेश्वर ने वो सारी बातें और सारी आशीषें अब्राहम के जीवन में पूरा किया। हाँ मेरे प्रियो, धीरज को बनाए रखें, विश्वास को थामे रहे, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा कर देगा। दूसरा बात कि हम क्यों परमेश्वर पे जो है विश्वास करें, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं मलाकी उसका 3 और 6 में, कि यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए जो बोल दिया है सो बोल दिया है। अगर परमेश्वर ने आप पे वो अभिषेक किया है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर ने आप पे वो अनुग्रह किया है और अपनी सेवा के लिए आपको बुलाया है, तो परमेश्वर जो है अपनी बातों को ज़रूर से पूरा करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। कोई मनुष्य है नहीं परमेश्वर जो बोले और वो बाद में बदल जाए, ये मनुष्य का स्वभाव है। परंतु परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर से करेगा। सिर्फ हमें विश्वास को थामे रहना है, धीरज के साथ बने रहना है। परमेश्वर अब्राहम की आशीष को आपके जीवन में लाएगा और परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के हाथों को थामे रहे, उसके संग संग चलते रहे, पवित्र आत्मा से भरे रहे, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है वो आपके जीवन में पूरी होती रहे। तीसरी बात हम देखेंगे कि हमें क्यों परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए, वो है कि वो विफल नहीं होता। जो कुछ भी वो बोलता है उसकी बातें जो है कभी विफल नहीं होती है, कभी वो ख़त्म नहीं होती है, परंतु वो आपके लिए वो सारी बातें
वो पूरी करता है। अगर हम अय्यूब उसका 42 और 2 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे अय्यूब इस तरह से कहता है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है तथा तेरी कोई युक्ति विफल किया नहीं जा सकता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है सब कुछ कर सकता है। और ये अय्यूब जो है परमेश्वर को कहता है कि मैं जानता हूँ परमेश्वर कि तू सब कुछ कर सकता है। तो मेरे जीवन में जो पीड़ा है, वो मेरे जीवन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को भी तू मेरे जीवन से दूर कर सकता है। शैतान ने जो मेरा सब कुछ ले लिया है उसे तू दुगना मुझे लौटा सकता है। वो जो बीमारी मुझे घेर ली गई है, उस बीमारी को तू मुझसे दूर कर सकता है। क्योंकि अय्यूब कहता है कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, आज जो है आप निराश है, अगर आज आप एक आशा को खो दिए हैं तो आज परमेश्वर से कहे, अपने हृदय से कहे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं तेरे नाम को जानता हूँ, तेरे नाम में वो सामर्थ्य है जो मेरे लिए सारी बातों को पूरा कर सकती है। इसलिए जैसा अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मेरी बीमारी को तू दूर कर सकता है, जब वो बीमारी से घिरा गया। हाँ मेरे प्रियो, आज जितने लोग बीमार हैं वो अपने हृदय में कहे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मुझे तू चंगा कर सकता है। आज जितने लोग निराशा में पड़े हुए हैं वो विश्वास के साथ कहे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मेरी निराशा को दूर कर देगा। आज जितने लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं है, आज विश्वास के साथ वो कहे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मुझे एक बड़ी आशा के साथ भर देगा। जिनके पास नौकरी नहीं है, आज वो विश्वास के साथ कहे कि परमेश्वर कल जब मैं तुझसे प्रार्थना करूं और जब मैं अपने काम के लिए निकलूं तो तू मुझे एक अच्छा नौकरी ज़रूर से देगा, वो तू मेरे लिए प्रबंध करेगा। आज जो लोगों के पास कोई आशा नहीं, वो लोग कहे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मुझे सब कुछ दुगना लौटा देगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आप इस वचन के अनुसार कहेंगे और जब आप इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ इसी समय आपके जीवन में आएगी और आपके जीवन में वो सामर्थ कार्य करेगी। क्योंकि अय्यूब ने यही कहा और उसने यही बोला कि परमेश्वर जो कुछ मुझसे छीना गया है, मैं जानता हूँ कि तू मुझे दुगना दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। हो, आपसे जो कुछ छीना गया है, आप जो निराशा में पड़े हुए हैं, आप जो चिंताओं में पड़े हुए हैं, आज मैं इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि सब कुछ दुगना लौट जाएगा। दुगनी आशीषें आपके जीवन में आने पाएगी। आज जो बीमारी में आप पड़े हुए हैं, उस बीमारी से आप निकलने पाओगे यीशु के नाम से, और परमेश्वर की सामर्थ इसी समय आपके जीवन में काम करेगी। क्योंकि आप विश्वास से कहने पा रहे इस वचन को और कहने पा रहे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो आपके लिए पूरा कर देगा, आपके बच्चों के लिए पूरा कर देगा। पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की आशीष को आप देखने पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर महान है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। जब भी हम निराशा में और टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर अपने हाथों को फैला देता है और अपने प्रेम को हम पे बरसाता है, ताकि हम परमेश्वर पे और अधिक से विश्वास करें और उसके अनुग्रह में बढ़ते रहें। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वो विफल नहीं होता, वो कभी विफल नहीं होता। जो कुछ भी उसने बोला, जो कुछ भी आपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से सुना, वो परमेश्वर आपके जीवन में उसे पूरा कर देगा, क्योंकि वो कभी विफल नहीं होता। आखिरी बात हम देखेंगे कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ते हैं गिनती उसका 23 और उसका 19 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, न वह मानव पुत्र है कि पछताए। क्या वह कुछ कहे और इसे न करे, या क्या वह कुछ बोले और उसे पूरा न करे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई मानव पुत्र नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उस पे वो अपना अनुग्रह अपने लोगों पे करता है, और जो कुछ भी आपके जीवन के लिए परमेश्वर कहता है उसे वो करता जरूर है। इसलिए विश्वास करें, विश्वास की दौड़े अपने जीवन में, मसीह जीवन में मजबूत होए, आत्मा में मजबूत होए और परमेश्वर पे हमेशा विश्वास करें। शैतान आपके जीवन में बहुत सी समस्याओं को लेके आएगा,
और वो कहेगा कि वो आपकी प्रार्थनाओं से आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, वो आपको बताने की कोशिश करेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान जो है झूठा है, वो शैतान की बातें झूठी है, जो आपको दिखाता है वो झूठा है। परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरी योजना तेरे लिए कभी विफल नहीं होगी। मैं जो तेरे लिए बोलूँगा वो हमेशा तेरे जीवन में होगा। इब्राहिम को बोला कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, वो सारा ने अविश्वास किया। अब्राहम बोला कि क्या परमेश्वर, मैं तो 90 साल का हूँ, अब मुझे क्या तू पुत्र देने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, 100 साल में परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। जो बातें असंभव थी, जो बातें हो नहीं सकती थी, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव थी, और जो बातें लोग सोच के ये कहने लगे कि अब्राहम तो बूढ़ा है और इस समय वो किस तरह से पुत्र को प्राप्त करेगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य के लिए बहुत सी बातें असंभव हो सकती है, परंतु परमेश्वर के लिए हर एक बात संभव है। इसलिए आप विश्वास को थामे रहे, विश्वास की अपने जीवन में अच्छी कुश्ती लड़ते रहे। वो परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं होगी। परमेश्वर जो आपसे कहेगा वो जरूर से आपके जीवन में होगा, और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को उंडेलेगा। इस वचन के अनुसार फिर से मैं एक बार उस वचन को पढ़ूंगा। अय्यूब उसका 42 और 2 में, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है तथा तेरी कोई युक्ति विफल नहीं की जा सकती। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। उसकी युक्ति कभी विफल नहीं होने पाएगी अगर आप विश्वास करेंगे। इसी समय अपने हृदय को खोलेंगे और इस वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। इसी समय परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, इसी समय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगी, और जो काम रुके हुए हैं वो काम बनते हुए देखोगे। जो रुकावटें आपके जीवन में आ रही है वो रुकावट इसी समय यीशु के नाम से दूर होने पाएगी। जो आशीषें आपकी रुकी हुई है इसी समय वो आशीष मिलने पाएगी। ओ हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कहता है कि कोई भी युक्ति विफल नहीं होगी, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है, दिल खोल के विश्वास किया है, हृदय को खोल के परमेश्वर को आपने समर्पित कर दिया है। इसलिए परमेश्वर आपके हाथों को थामता है और इसी समय आपको सामर्थ और मजबूत करता है, और परमेश्वर की आशीषों को आप इसी समय देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर की आत्मा से भरे रहे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरे रहे। कोई परवाह न करे कि परिस्थितियाँ कैसी है, वो समस्या कैसी है, परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरी युक्ति तेरे लिए है और वो कभी विफल नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी इस शपथ खाता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं अपनी शपथ खा के कहता हूँ कि मैं तुझे बल दूंगा। मैं अपनी शपथ खा के कहता हूँ कि मैं तुझे चंगाई दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर में उत्साहित हो जाए और आनंद से भर जाए, अपने विश्वास को बनाए रखे और परमेश्वर की सामर्थ को देखे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तारीफ हो प्रभु। इसी समय तेरे लोगों को स्पर्श कर। तू कहता है कि मेरी युक्ति कभी विफल नहीं होगी, मैं तुम्हें सामर्थ से भर दूंगा, आशीषों से भर दूंगा, चंगाई से भर दूंगा। ओ हालेलुया। तेरी सामर्थ को तेरे लोग देखने पाएंगे। इसी समय जिन लोगों ने प्रभु इस वचन को ग्रहण किया, अपने हृदय को खोल दिया, इसी समय परमेश्वर उनके जीवन में उन्नति को लेके आ, सफलताओं को लेके आ, ओ तेरी आशीषों को लेके आ। हर समय वो तुझसे आशीषित होने पाए, हर दिन में अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करने वाले बन जाए। हो राबा सोंदरोलोवो रिया लाबा सोक्कोनी निबिरी खाना नाबा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। तेरे लोगों को तू आशीषित कर। जो लोग इसी समय बीमारी में पड़े हैं वो चंगे हो जाए, यीशु के नाम से बीमारियां दूर हो जाए, यीशु के नाम से श्राप दूर हो जाए, यीशु के नाम से वो तेरी आशीष इसी समय उतरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तेरी युक्ति कभी विफल नहीं होती। तू कोई मनुष्य नहीं परंतु तू परमेश्वर है। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।